पुणे बनाम अहमदाबाद, एक को कहते हैं शिक्षा की राजधानी तो दूसरा है देश का इंडस्ट्रियल हब। दो शानदार शहर जिनकी पहचान बिल्कुल अलग है, लेकिन एक दुश्मन ऐसा है जो दोनों का ही दम घोट रहा है, और वो है पोल्यूशन। तो चलिए आज इसी की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो एक तरफ है पुणे, जिसे हम पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, मतलब एजुकेशन और कल्चर का गढ़। और दूसरी तरफ है अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर। ये तो एक क्लासिक मुकाबला हुआ ना, हेरिटेज वर्सेस इंडस्ट्री का। लेकिन मजे की बात यह है कि इनकी पहचान भले ही अलग हो, ये दोनों शहर एक ऐसी रेस में फंसे हैं जिसे कोई जीतना नहीं चाहता। कौन सी रेस? पोल्यूशन के खिलाफ रेस। तो इस रेस में आगे कौन है? वेल, जो आंकड़े हमारे सामने है ना, वो एक काफी चौंकाने वाली कहानी बयां करते हैं। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। मतलब हैरानी की बात यह है कि दोनों का पोल्यूशन इंडेक्स लगभग एक जैसा है। अहमदाबाद 72.20 पर है, तो पुणे भी ज्यादा पीछे नहीं, 71.28 पर। ये तो एकदम कांटे की टक्कर हुई, और इसमें हारने वाला सिर्फ एक है, वहां रहने वाले लोग। अच्छा, सिचुएशन कितनी सीरियस है ये समझने के लिए चलिए अहमदाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया को देखते हैं। वहां PM10 का लेवल है 136.66। सोचिए, सेफ लिमिट 60 की है और ये उससे 2 गुने से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो हवा है जिसमें लोग रोज सांस ले रहे हैं। बहुत ही खतरनाक हालत है सच में। तो सवाल ये उठता है कि ये शहर आखिर इस हालत में पहुंचे कैसे। चलिए कहानी शुरू करते हैं पुणे से, एक ऐसा शहर जो अपने ही तेज विकास की कीमत चुका रहा है। ये जो लाइन है ना, ये पुणे के प्रॉब्लम की जड़ को एकदम सही पकड़ती है। शहर इतनी तेजी से बढ़ा कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो इस बोझ को उठा ही नहीं पा रहा है। मतलब टिपिकल केस है ये अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन का। और इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ये चार्ट सबसे बेस्ट है। इस ग्राफ को देखिए जरा। 2005 से 2017 के बीच पुणे में रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या में मानो जैसे कोई धमाका हो गया हो। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो एक तरह की बाढ़ है जो सड़कों को चोक कर रही है और हवा को जहरीला बना रही है। और इन बढ़ती गाड़ियों का असर लोगों की डेली लाइफ पर कैसे पड़ता है, इसका एक उदाहरण है हिंजेवाड़ी IT पार्क का ट्रैफिक। वहां आने जाने वालों के लिए पिछले 5 सालों में ट्रैवल टाइम 40% तक बढ़ गया है। ये वो कीमत है जो लोग हर रोज हर दिन चुका रहे हैं। और बात सिर्फ ट्रैफिक तक ही सीमित नहीं है, इसका सीधा असर लोगों की हेल्थ पर पड़ रहा है। जो कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है उसने पुणे को एक डस्ट बोल सा बना दिया है। नतीजा, सांस से जुड़ी बीमारियों में 25% का उछाल। ये तो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। तो ये तो थी पुणे की बात। अब चलते हैं अहमदाबाद, और यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है बड़े बड़े सपनों की और जमीनी हकीकत की, जो उन सपनों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अगर आप सिर्फ कागज पर देखें तो अहमदाबाद का प्लान जबरदस्त लगता है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को टारगेट करके शहर ने क्या कुछ वादा नहीं किया। मिस्ट मशीनें, क्लीन फ्यूल वाली बसें, नए जंगल और 40 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे। सुनने में तो बिल्कुल किसी ग्रीन पैराडाइज जैसा लगता है ना? लेकिन फिर आती है असलियत। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए, ये एक बिल्कुल अलग ही पिक्चर दिखाती है। रिपोर्ट कहती है कि शहर के इंडस्ट्रियल एरिया धूल की मोटी चादर के नीचे घुट रहे हैं। मतलब जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और इस पूरी कॉन्ट्रडिक्शन का सबसे बड़ा सिंबल अगर कोई है तो वो है पिराना लैंडफिल। ये सिर्फ कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये शहर के बाहर 80 फुट से भी ज्यादा ऊंचा एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है, एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल खतरा। तो प्रॉब्लम तो हमने देख ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ये दोनों शहर इन मुश्किलों से निपट कैसे रहे हैं, और यहीं पे हम देखते हैं कि दोनों ने बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने हैं। अहमदाबाद का अप्रोच है टॉप डाउन, मतलब एक बड़ा मास्टर प्लान जो ऊपर से लागू किया जा रहा है। उन्होंने 9 पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स पहचाने हैं, मिस्ट मशीन जैसी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, सख्त पॉलिसी बना रहे हैं और ग्रीन एरिया बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर एक पूरा खाका तैयार है। दूसरी तरफ है पुणे, और यहाँ की कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ किसी बड़े मास्टर प्लान की बात नहीं हो रही, बल्कि एक छोटे से लेकिन फोकस्ड एक्सपेरिमेंट की हो रही है, जिसके नतीजे बड़े कमाल के रहे। ये देखिए, एक इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट हुआ था पुणे में, और उसके लिए सिर्फ 1 दिन के लिए मेन सड़कों को बंद किया गया।
और नतीजा आप यकीन नहीं करेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 150 से ऊपर रहता था वो सीधा गिरकर 94 पर आ गया। मतलब एक दिन में इतना बड़ा फर्क। इससे ये पता चलता है कि कभी-कभी छोटे-छोटे बदलाव भी कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। तो इस रेस में जीत किसकी हो रही है? सच तो ये है कि फिनिश लाइन अभी बहुत दूर है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। पुणे और अहमदाबाद पोल्यूशन के आंकड़ों में तो लगभग बराबर खड़े हैं, लेकिन जब बात आती है सॉल्यूशन की तो उनके रास्ते बिल्कुल जुदा हैं। और ये दो रास्ते हमें भारत में साफ हवा के भविष्य के बारे में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। और आखिर में हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारे शहरों को बचाने के लिए अहमदाबाद जैसे बड़े टेक्नोलॉजी पर टिके मास्टर प्लान की जरूरत है, या फिर पुणे के उस एक दिन के एक्सपेरिमेंट से जो सीख मिली कि हमारी रोज की आदतों में छोटे छोटे बदलाव भी हवा को साफ कर सकते हैं, वो रास्ता बेहतर है? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है। पुणे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind. Khuda Hafiz.